नमस्कार। स्क्रीन पर दिखने वाला ये सवाल एसएससी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड ये क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है 7p5964q28। ये 88 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो कह रहा है कि Q के मैक्सिमम मान के लिए Q के मैक्सिमम वैल्यू, ये Q की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू की वैल्यू बतानी है क्या होगा, जहां P और Q जो है वो प्राकृतिक संख्या है। देखो ध्यान देना कि अगर ये 88 से डिविजिबल है ना, तो इसमें 88 के दो फैक्टर 11 और 8 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 11 से भी और 8 से भी। तो 8 का रूल अगर आपको पता है कि 8 से डिवाइड करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्यू की वैल्यू क्या आ सकती है, तो क्यू की देखो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें। अगर यहाँ लास्ट के दो डिजिट इवन नंबर है, ध्यान देना, जिसमें हमें 8 से डिवाइड होता हुआ नहीं दिख रहा, तो 28 में 4 जोड़ने पर 32 होता है, तब ये 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हमारे पास में इवन नंबर, ये ऑड नंबर होगा, ये 8 का रूल है। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम हम 9 रख सकते हैं। क्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं मैक्सिमम। तो -9 करना है। अब हमें फाइंड करना है पी की वैल्यू। तो अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी हम यहाँ 7p5964 क्यू की जगह 9 रखेंगे, 2 और 8। ठीक है, 8 का रूल अभी मैं बता दूंगा आपको कि क्या रूल है, पर आप ये समझना कि अगर 28 लास्ट में दिया हुआ है, इस नंबर में 4 जोड़ने पर अगर 8 से डिवाइड होता है तो क्यू ऑड नंबर है। अगर ये लास्ट की दो डिजिट में 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है तो हम क्यू को इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा रूल होता है। तो यहाँ पर अब 11 के रूल के लिए हम क्या करेंगे, दो दो डिजिट्स का डिफरेंस लेते हुए चलेंगे। यहाँ से इधर की साइड से हम दो दो डिजिट्स का डिफरेंस लेते हुए चलेंगे, और उन डिफरेंस का टोटल जो है वो 0, 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। जैसे 8 में से 2 माइनस किया तो प्लस का 6, 9 में से 4 माइनस किया तो प्लस का 5, 6 में से 9 माइनस किया तो -3। ठीक है, 5 में से p माइनस करेंगे तो 5 माइनस पी, और 7 में से यहाँ 0 मान सकते हो आप, तो 0 माइनस करने पर ये वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, अब इनका अगर हम टोटल करें तो देखो 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 माइनस 3 15, 15 5 20, 20 माइनस पी की वैल्यू या तो हमारे पास में 0 होनी चाहिए या हमारे पास में 11 होनी चाहिए, क्योंकि पी जो है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है। तो 0 रखने पर, यहाँ पर सामने 0 अगर हम रखेंगे तो पी की वैल्यू आएगी 20, जो कि संभव नहीं है। 11 लाने के लिए पी की वैल्यू 9 चाहिए, तो यहाँ पी की वैल्यू भी 9 हो सकती है। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस 9 यानी कि 81, 9 के स्क्वायर में से हमें 9 माइनस करना है, तो वैल्यू हमारे पास में 72 आएगी, और 72 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं यहाँ पर कि 8 के रूल के लिए, 8 के रूल की हम बात करें, जैसे 4 डिजिट का कोई भी एक नंबर है, इसमें 8 से भाग जाता है या नहीं जाता, ये अगर हमें पता करना है तो ध्यान देना, अगर ये डिजिट हमारे पास में ऑड है, ये बी वाली डिजिट यानी कि तीसरी डिजिट जो सैकड़े वाले अंक पर है, अगर ये ऑड है, तो आप लास्ट की दो डिजिट में सी डी में 4 ऐड करके या माइनस करके 8 से डिवाइड करके देखेंगे कि भाग जाता है नहीं जाता। अगर लास्ट की दो डिजिट में 4 ऐड करने पर 8 से डिवाइड कर रहा है, तो हम यूं कह सकते हैं कि बी ऑड डिजिट है। और अगर ए बी सी डी कोई भी 4 डिजिट का नंबर है, इसमें 8 से भाग दे रहे हैं, अगर लास्ट की दो डिजिट में पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो इस नंबर को इवन होना पड़ेगा, इस नंबर को इवन होना पड़ेगा। यानी कि सी डी अपॉन 8 अगर हम कर पा रहे हैं, मतलब सी डी में ही 8 का भाग दे पा रहे हैं, तो ये जो तीसरी डिजिट है इसको इवन या सम संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने 128 लिखा, या मैं यहाँ पर 728 लिखता हूँ। देखो 728 लिखता हूँ, तो आप 28 में 4 जोड़ोगे ना तो 32 आता है। तो अगर यहाँ और नंबर है तो 4 जोड़ने पर अगर 32 में 8 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। जैसे 728 है तो इसमें भी 8 से डिवाइड होता है। जबकि अगर मैं 228 लेता कि यहाँ पर 28 नंबर है और अगर ये इवन नंबर हो, तो हम इस 28 में 8 से डिवाइड नहीं कर पा रहे। अगर ये इवन नंबर है तो लास्ट की दो डिजिट में ही भाग जाना चाहिए, तो हम 28 में 8 से डिवाइड नहीं कर पा रहे,
इसलिए हम कहेंगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। आप देखोगे 228 में 8 से डिवाइड नहीं होता है। जैसे मैं और थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको कि जैसे यहाँ आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 48 ले लिया, तो अब यहाँ कोई भी इवन नंबर रख दो, आप कोई भी 0 रख दो, 0 रख दो, 2 रख दो, 4 रख दो, 6 रख दो या 8 रख दो। अगर 48 में 8 से डिवाइड हो रहा है तो 0 रखने पर भी भाग जाएगा, 2 रख देंगे तो भी भाग जाएगा, 4 रख देंगे तो भी भाग जाएगा, 6 रख देंगे तो भी भाग जाएगा, 8 रख देंगे तो भी भाग जाएगा। यानी कि सैकड़े का अंक अगर सम संख्या है तो लास्ट की 2 डिजिट में ही हम 8 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि ये पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर पूरी तरीके से लास्ट की 2 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा 3 डिजिट का नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये बात समझ पाए होंगे, ठीक है। मैं ये उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ कि आप ये बात समझ पाए होंगे। और वहीं आप 48 से जैसे मैंने 52 यहाँ पर ले लिया, ये 8 से डिविजिबल नहीं है ना, लेकिन अगर आप इसमें 4 जोड़ोगे, अगर इसमें आप 4 जोड़ोगे तो 56 हो रहा है जो कि 8 से डिविजिबल है। तो 4 जोड़ने वाली स्थिति में या 4 घटाने वाली स्थिति में यहाँ अगर कोई भी ऑड नंबर रखें, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 9, ये नंबर अगर हम यहाँ रखते हैं तो चाहे 152 हो, चाहे 352 हो, चाहे 752 हो, हम सब में 8 से डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ और नंबर है तो लास्ट की 2 डिजिट में 4 जोड़ते हुए अगर 8 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। इसी रूल का मैंने इस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है कि आपने देखा कि मैंने यहाँ Q28 लिखा हुआ था, तो तीसरी डिजिट क्या हो सकती है ऑड या इवन, ये देखने के लिए यहाँ 28 मैंने देखा, तो 28 में 8 से डिवाइड नहीं होता है, 28 में 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो 28 में 4 जोड़कर डिवाइड होता है क्या? तो आप बोलोगे हाँ, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। इसका मतलब Q जो है वो ऑड नंबर होना चाहिए, और क्योंकि Q मैक्सिमम वैल्यू है, तो Q की मैक्सिमम वैल्यू, ऑड नंबर मैक्सिमम है 9, तो Q की वैल्यू 9 होगी। और उसकी हेल्प से हमने ये जो नंबर है ये 11 के रूल के लिए तैयार किए। 11 का रूल कहता है कि 2-2 डिजिट का डिफरेंस का सम, 2-2 डिजिट का डिफरेंस करते हुए सम अगर 0 या 11 आए तो 11 से डिविजिबल होता है पूरा नंबर। तो यहां से हमने पी की वैल्यू 9 निकाली और क्वेश्चन का आंसर निकाला। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया तो ये कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहित करते रहें कि हाँ सर आपने सही समझाया नहीं समझाया, और आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।